मेरी सहयोगी दिव्या जो है वो हमारे साथ जुड़ गई है और दिव्या जो है वो हमें कुछ दिलचस्प चीज़ें आज बताने जा रही हैं। दिव्या हमें समझाने जा रही है कि सिंगल मदर्स के लिए 6 ज़रूरी फाइनेंशियल स्टेप्स कौन से होते हैं। तो चलिए दिव्या के पास चलते और समझते हैं इन फाइनेंशियल स्टेप्स के बारे में और उसके बाद पूजा जी के पास वापस लौटेंगे। जी पल्लवी, बिल्कुल आपने सही कहा। और एक माँ वो होती है जो खुद से पहले बच्चों का ध्यान रखती है, बच्चों के बारे में सोचती है, लेकिन बच्चों के साथ साथ अपने बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। खास करके अगर आप सिंगल मदर हैं फिर तो आपको पूरी तरीके से एक प्लानिंग करके चलना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्या वो 6 फाइनेंशियल स्टेप्स होने चाहिए ज़रूरी, जो आपके लिए उठाना ज़रूरी है। और इनमें सबसे पहला स्टेप क्या आता है, अगर आप सिंगल मदर हैं तो आपके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है, फाइनेंशियली बजट बनाना बहुत ज़रूरी है। इनकम और खर्चों का हिसाब रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप इनकम और खर्चों का हिसाब रखेंगे तो सेविंग्स का जो हिसाब है वो अपने आप निकल कर आ जाएगा, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। नंबर 2 पर अगर जाएं तो कम से कम 6 महीने के खर्च का इमरजेंसी फंड आपको ज़रूर रखना चाहिए। खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आपके पास इतने पैसे ज़रूर होने चाहिए जिसमें 6 महीने तक का जो है आपका खर्चे पानी का पैसा उसमें हो। अगर नंबर 3 पर आए तो हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस का पर्याप्त कवर ज़रूर लेना चाहिए। जितना कवर आपके लिए इनफ है, आपके लिए अपनी फैमिली के हिसाब से, अपने बच्चों के हिसाब से जितना भी कवर आपके लिए पर्याप्त है उतना कवर हेल्थ का और टर्म का लेके चलें। आगे बढ़ते हैं, आगे चले तो बच्चों के लिए जो है एजुकेशन और सिक्योरिटी प्लान बनाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। सिंगल मदर हैं आप, ज़्यादा रिस्क लेना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए एक प्लानिंग करके चलना ज़रूरी है बच्चों के हिसाब से भी। उसके बाद SIP या फंड जैसे ऑप्शंस के साथ आपको इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। आप आज से इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे लेकिन आगे जाके देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद ये चीज़ नज़र आएगी। इसके बाद किसी एक्सपर्ट के ज़रिए एक विल जो है ज़रूर बनवा लें अपनी। आगे चलते हैं, अगर मैं बात करूँ तो जो सिंगल मदर्स हैं उनके लिए क्या फाइनेंशियल टूल्स हैं, टॉप फाइनेंशियल टूल्स हम देख लेते हैं क्या कुछ हो सकते हैं। नंबर 1, इमरजेंसी की तैयारी। सबसे पहले तो अगर आपको करनी है तो उसके लिए आपके लिए फाइनेंशियल टूल है इमरजेंसी फंड प्लस एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना। ये आपको इमरजेंसी की तैयारी के लिए प्रिपेयर कर देता है अगर आपके पास ये 2 चीज़ें हैं, इमरजेंसी फंड है और हेल्थ इंश्योरेंस है। इसके बाद बच्चों के फ्यूचर की अगर आप सोच रहे हैं तो उसके लिए चाइल्ड प्लान या फिर म्यूचुअल फंड SIP, ये दोनों ही ऑप्शन आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। आगे की सेविंग के लिए, बच्चों की कॉलेज की पढ़ाई है या फिर जो भी आगे की स्टडीज़ हैं उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। नंबर 3 पर खुद की सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने कहा, फैमिली के साथ साथ अपने बारे में सोचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब आप ठीक रहेंगी तभी फैमिली भी ठीक रहेगी। खुद की सेफ्टी के लिए टर्म प्लान प्लस क्रिटिकल इलनेस कवर लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आखिर में लॉन्ग टर्म की अगर आप सेविंग का गोल देख रही हैं, लंबे समय के लिए आपको सेव करना है तो PPF या फिर RD या फिर गोल्ड या फिर SIP के यानी कि SIP के ज़रिए आप अच्छे से इन्वेस्ट कर सकती हैं, अच्छे से सेव कर सकती हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या आपका। आपने बड़े अच्छे से हमें समझाया कि कौन कौन से फाइनेंशियल टूल्स जो हैं वो सिंगल मॉम के काम आ सकते हैं। पूजा जी, वापस आपके पास आती हूँ, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम बात कर रहे थे इमरजेंसी फ़ंड के बारे में और अभी जो दिव्या ने भी डेटा दिखाया है, दिव्या ने हमें जो चीज़ें बताई हैं उसके अकॉर्डिंगली इमरजेंसी में एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो रहती है इंश्योरेंस। अक्सर हमने देखा है, आप सिंगल मदर कोई अगर है यहाँ पर तो उसके साथ सबसे बड़ी क्या होती है कि इमरजेंसी अगर हेल्थ की आई है और अगर इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ तो कितनी मुसीबत आ जाएगी। क्योंकि जितना पैसा इकट्ठा किया है वो वहाँ लग जाएगा और चूंकि वो सिंगल मॉम है, अगर वो कल को नहीं रहती हैं तो उनके बच्चों के लिए जो है टर्म इंश्योरेंस करवाना उनके लिए कितना ज़रूरी हो जाता है। तो आपके हिसाब से कौन से ऐसे इंश्योरेंस प्लान हैं जो सिंगल मदर्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं आज के वक्त में? जी बिल्कुल, देखिए पल्लवी, जैसे हम स्टेप बाय स्टेप ही बात कर रहे हैं तो जैसे ही इस तरीके की घटना आती है या सिचुएशन आती है, जैसे हमने मेंशन किया, पहले आप मेंशन करेंगे, उसके बाद आप कंटिजेंसी फंड मेंटेन करेंगे ताकि आपका इमरजेंसी हो गया। और थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी कैसा है, जब बच्चे छोटे हैं, छोटे मतलब 18 साल से छोटे तो वैसे ही माइनर हैं, बट 18 साल पे उनकी कमाई तो शुरू नहीं होती ना, उनकी तो एजुकेशन शुरू होती है। उनकी एक्चुअल कमाई जो है ना पल्लवी, वो 25 या 30 साल में होती है जब वो एक्चुअली अर्न करने की एज पे आ जाते हैं।
तो जब आपके बच्चों की 25 या 30 की एज आती है, फर्ज करो उस टाइम तक आपको, मतलब शायद 55 या 60 के आप एज के हैं, तब तक की आपकी टर्म इंश्योरेंस होनी चाहिए, ताकि अगर आपकी लाइफ को कुछ हो जाए, मतलब आपकी डेथ हो जाए, सिंपल शब्दों में, तो वो पूरा का पूरा पैसा आपके बच्चे को जाए। अब यहाँ पे दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसीज है मार्केट में, तो क्या होता है, काफी टाइम कंफ्यूजन होता है कि कौन सी पॉलिसी खरीदनी है। सो जो हम यहाँ टर्म प्लान की बात कर रहे हैं वो प्लेन वेनिला टर्म प्लान। इसका मतलब अगर मेरी डेथ होती है तो वो पैसा जाएगा मेरे नॉमिनी यानी मेरे बच्चे को। लेकिन ऐसे भी प्लान्स है जहां आपको शायद ऐसे कोई आएंगे, शायद मिस सेलिंग होती है कि इसमें आप पैसा प्रीमियम जो डालते हैं, अगर डेथ होगी तो भी पैसा मिलेगा, नहीं तो आपको मेच्योरिटी पे भी पैसा मिलेगा। ये हो जाता है कॉम्बिनेशन वाले प्लान्स। तो हम कहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट को अलग रखें और आप इंश्योरेंस को अलग रखें। ऐसे शायद यूलिप प्लान्स भी काफी लोग उसमें ले लेते हैं कि इंश्योरेंस भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, एक ही कॉम्बो प्लान है। लेकिन उसमें वापस एक कॉम्प्लिकेटेड प्लान रख के जितनी चीजें कॉम्प्लिकेट करेंगे हमको ही नहीं समझ में आएगा हमने क्या किया हुआ है। सो इन्वेस्टमेंट को हम अलग से प्लानिंग करेंगे और सिर्फ प्लेन वेनिला इंश्योरेंस प्लान लेंगे। अब यहाँ पे पल्लवी, जब बच्चा माइनर है जी। तो आपके नॉमिनी में बच्चे के माइनर होने के साथ एक गार्डियन का नाम मेंशन होता है। सो आप किसी ऐसे गार्डियन का नाम मेंशन करना है जो आपके फैमिली में जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज है जो हेल्थ इंश्योरेंस हो जाती है। जैसे टर्म हमने कहा कि डेथ पे ही पैसा मिलता है, वैसे हेल्थ, अब हॉस्पिटलाइजेशन इतना महंगा हो गया है कि एक बार अगर गलती से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो 2-5 लाख का खर्चा ऐसे हो जाता है। बिल्कुल। सो एक प्रॉपर फ्लोटर प्लान जिसमें आप और आपके बच्चे दोनों कवर्ड हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आज की तारीख में 10 to 15 लाख मिनिमम, और उसके ऊपर अगर आपको सुपर टॉपअप आप ले सकते हैं तो 25 से 50 लाख का। नॉर्मली ये कोई बहुत ज्यादा महंगा होता नहीं है अगर आप अर्ली एज से शुरुआत करते हैं, और अगर आपको उस टाइम पे कोई ज्यादा लाइफस्टाइल डिजीजेस भी नहीं होती। नहीं तो आजकल लोगों को 40 पे ही काफी मेडिसिन खानी पड़ती है। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि मेरे पास ये ऑलरेडी पॉलिसीज हैं और उसमें मेरी फैमिली कवर्ड है। सो प्लीज ये गलती ना करिए, आप सेपरेट एक पॉलिसी रखें, क्योंकि अगर आपकी जॉब छूट गई तो वो पॉलिसी भी छूट गई। सो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट। वो है लाइफ इंश्योरेंस जो प्लेन टर्म कवर, और हेल्थ इंश्योरेंस जो एक सफिशिएंट कवर होना चाहिए जिसमें आपका बच्चा भी इंक्लूडेड है। ठीक है।